बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हॉरर स्टोरी का ताल्लुक रायवंड में एक गांव है, कबरीका। ये स्टोरी हमें कबरीका से एक भाई ने भेजी है। वो भाई बताते हैं कि हमने एक प्लाट खरीदा। तो वो प्लाट जो हमारे हिस्से में जगह आई, उसमें एक दरख्त लगा हुआ था जिसको बोड़ का दरख्त भी कहते हैं। वो भाई बताते हैं कि जिनसे हमने जगह ली, उन्होंने बताया, यार ये दरख्त बहुत पुराना है, तो देख लो, आपका दिल करे तो काट देना, है ये बहुत पुराना दरख्त। तो हमने कहा, यार जब हम बनाएंगे तो फिर हम सोचेंगे। तो दोस्तों, ये भाई बताते हैं कि 6-7 महीने के बाद हमने वहाँ घर तामीर करना शुरू करवा दिया। तो मजदूर मिस्त्री जब लगे, तो मजदूर बताते हैं कि ये जो दरख्त लगा हुआ है, ये सही नहीं है। कह रहा है, मैंने कहा मजदूरों से, क्या सही नहीं है, तुम्हें क्या कह रहा है ये दरख्त? तो मजदूर बोले, ये मेरी कमर चेक करो। कह रहा, मैंने कमर चेक की तो कमर पे दोस्तों उस मजदूर की पत्ता बना हुआ था। मैंने कहा, ये क्या हुआ है तेरी कमर पे? निशान, बड़ा गहरा निशान। वो बोलता है, जब दरख्त के ऊपर से पत्ता गिर कर आता है, तो वो अगर किसी के सर पे गिरे, कमर पे गिरे, ये तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे थप्पड़ मारा है। उसने कहा, नहीं, तेरा वहम होगा, ये लग रहा है तेरी कमर पे जैसे पत्ता बना हुआ है, तेरे किसी ने कोई चपेड़ वगैरह ही मारी है, जोर से हाथ जैसे मजाक में मार देते हैं, वो छप गया है। उसने कहा, नहीं, जब मेरे ऐसा लगा कि किसी चीज ने थप्पड़ मारा है, तो पत्ता एक पड़ा हुआ था। उसने कहा, नहीं, तेरा वहम ही है, काम करो काम करो। कि फिर काम पे लग गए। दूसरे दिन सुबह जब मिस्त्री मजदूर दोबारा आए, चुनाइयाँ वगैरह
जोरों शोर पे लगी हुई थी। तो वो जहां दरख्त था, वो जहां दरख्त था, वो जगह पे हमारा प्रोग्राम बन गया कि यहाँ किचन बनेगा हमारा, क्योंकि वो ऐसी जगह पे लगा हुआ था कि वो जगह हमने इस्तेमाल में लेनी थी। तो हमने कहा ठीक है, दरख्त को काट दो। तो दोस्तों मजदूर लग गए दरख्त को काटने में। लेकिन जो भी मजदूर उसको कुल्हाड़ी मारता था, वो कुल्हाड़ी दरख्त पे कोई असर ही नहीं करती थी। बल्कि एक मजदूर ने बोला, हट, ये तेरे से नहीं कटेगा, मैं 5 मिनट में इसे गिराता हूं। उसने उसके हाथ से कुल्हाड़ा लिया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ा मारा, तो दोस्तों आप यकीन करो, कुल्हाड़ा उसके हाथ से निकल के ना काफी दूर गिर गया। वो भी बहुत डर गया। उसने कहा, नहीं यार, ये हमारे बस में नहीं है। ऐसा करो, वो बिल्डोजर मंगाओ जिसके आगे पतरा लगा हुआ होता है। तो बिल्डोजर ने आके जब दरख्त को अपना ब्लेड मारना शुरू किया, तो बिल्डोजर, अगला हिस्सा बिल्डोजर का जमीन से उठ जाता था। वो कह रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इससे पहले मैंने कितने दरख्त, तो मैं बस ब्लेड लगाता था तो दरख्त नीचे जितना मर्जी बड़ा दरख्त हो, ये दरख्त तो समझ में ही नहीं आ रहा ये क्यों नहीं गिर रहा। बहरहाल दोस्तों, उसको रस्से वस्से डाल के किसी तरीके से गिरा दिया। किचन बन गया। किचन बनने के बाद फिर दोस्तों वो अपने मकान में शिफ्ट हुए, और फिर जो बर्बादी हुई उनके घर में, किचन में, तो बंदा बताता है मेरी बीवी रोटी पका रही है, तो जैसे उसने आटे के 20 पेड़े बनाए हैं, तो वो रोटियां पकाने के बाद जब अपनी थाली में देखती थी, तो कभी 5 रोटियां पड़ी हैं, कभी 2 रोटियां पड़ी हैं। 1-2 दफा मेरी बीवी से लड़ाई भी हुई इस बात पे कि तू ऐसे ही मक्कर करती है, तूने बनाई कोई नहीं रोटी। वो कस्में उठाना शुरू हो गई, मैंने कोई 20 रोटियां बनाई हैं। तो उसने अपनी बीवी को बोला, तो कहाँ है रोटियां फिर? बीवी बोलती है, मुझे क्या पता कहाँ है रोटी। खैर, हम एक आदमी लाए अपने घर में जो जिन्नात वगैरह के मसले को समझता था। उन्होंने घर में पढ़ाई वगैरह की।
और एक हमें बोला नया झाड़ू लाओ, उससे सारे घर की झाड़ू, 2 कमरों की भी, शयन की भी, किचन की भी, वॉशरूम को छोड़ के, और वो झाड़ू किसी वीराने में फेंक आओ, तो आपका मसला बिल्कुल घर से खत्म हो जाएगा। तो मैंने उनके कहने पर एक नया झाड़ू खरीदा, क्योंकि घर में मजीद परेशानियां बढ़ रही थी, हत्ता के पैसे तक गायब हो रहे थे। जैसे बीवी ने चैनक में रखे 500 रुपये, 1000 रुपये, तो वो गायब होते थे। शक जाता था बच्चों पे, लेकिन बच्चे हमारे इस तरह के नहीं हैं। तो फिर ज्यादा शक तब बढ़ा जब एक दिन बीवी किचन में कोई काम करने गई, तो उसको बालों से पकड़ के ना खींच दिया किसी चीज ने। तो मेरी बीवी चीखती हुई बाहर आई। वो कहने लगी ये जगह ठीक नहीं है, तभी आपको बेची है उन लोगों ने, उन्हें सब पता था। मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे दोस्त थे। हाँ, वो जो मजदूर के साथ हुआ था कि वो कह रहा था पत्ता मेरी पीठ पे ऐसे लगाया जैसे किसी ने चांटा मारा हो। अब मेरा शक पक्का हो गया था कि कोई ना कोई तो मसला है। बहरहाल उनके घर का मसला हल तो नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये झाड़ू से सफाई कर दो सारे घर की, उस झाड़ू को किसी वीराने में रखो, ये सब शिरकी बातें हैं। जिन्नात का हल सिर्फ कुरान पाक में, इसके अलावा किसी चीज में नहीं। हमने ईमान यही रखना है कि ये चीज जाएगी तो कुरान पाक से ही जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? हॉरर स्टोरी विद बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताया करें आपको हमारी स्टोरियाँ कैसी लगी, शेयर करें। और आपके पास कोई स्टोरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे शेयर करें। उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।